नमस्कार। आज की तारीख में पैसा, धन, प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी का पैसा फंस जाए तो वो कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत प्रश्न हमारे पास आते हैं। बहुत लोगों के निवेदन भी हैं, गुरुजी कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति हमारा पैसा देगा या नहीं। अहमदाबाद से लेकर कलकत्ता तक, गुड़गांव से लेकर के हिमाचल तक और राजस्थान से लेकर के गुवाहाटी तक, इस प्रकार बहुत लोग गुड फेथ में एक दूसरे को पैसा देते हैं, या व्यापारिक दृष्टि से साझेदारी कर लेते हैं, या कहीं उधार दे दिया या मित्र मंडली को दे दिया। किस प्रकार से पैसा फंसता है ये देखना, प्लस किस प्रकार से वो आएगा या नहीं आएगा इस पर भी विचार करते हैं, और कौन सी राशि के जातक किस काम में ना फंसे वो भी हम बताएंगे। नंबर 1, हम किसी राशि की बात यहां नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन करेंगे लास्ट में कि किस किस को सावधान रहना है, क्योंकि आज की तारीख में जो स्थिति किन किन सेलेक्टेड राशियों के साथ हो रहा है उस पर सुन लीजिए आप ध्यान से। पहले हम बात करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। नंबर 1, जब आपके द्वादश भाव में कोई पाप ग्रह हो, या इनकम हाउस का स्वामी या धन स्थान का स्वामी 12वें हो, तो कहावत है बहुत पहली, अंधी पीसे और कुत्ते खाएं। एक बहुत पहली कहावत थी, एक चक्की चलती थी ऐसे, एक महिला अंधी थी, वो पीसती जा रही, जितना पीसा कुत्ते चाट करके चले गए। यानी कि आपके धन की 3 अवस्थाएं होती है संसार में, दान, भोग और नाश। या तो उस अधिक है तो दान करो, अगर सामान्य है तो उसका भोग करो। 2 स्टेज हो गई, अगर दान और भोग उसका उपभोग नहीं किया तो वो विनाश हो जाएगा, दूसरे के काम ही आएगा। एक तो ये स्थिति है। आपके द्वादश और भाव इनकम स्थान और संचित धन कुटुंब वाणी स्थान पर पाप ग्रहों का सामंजस्य या युति है, या वहां पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। आजकल क्या है, कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जब उसको इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो चारों तरफ आज की तारीख में ठग, चोर, और कुछ लोगों का व्यवसाय ही यही है कि मेरे पास आदमी आए और मैं उसको चीटिंग करूं, ठग लूं और मीठी मीठी बात बना करके। बहुत पहले एक शेर सुना था किसी से हमने, एक पंक्ति आप ध्यान से सुनिए। बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यहां तो हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र चोर, छल, कपट, क्योंकि देश में बेरोजगारी है। वीक पॉइंट ढूंढते हैं लोग कि कैसे ठग लूं, मेरे पास एक बार आ जाए सलाह लेने के नाम पर, हम उसको मिसगाइड करेंगे, उसको ठग लेंगे। अब हम बात करेंगे इस बात की कि शेयर मार्केट में जिन जिन लोगों का लाभ स्थान का स्वामी अच्छा नहीं है, शुभत्व प्रदान नहीं कर रहा है, या वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देता, तो शेयर मार्केट में मनुष्य जुएबाजी में, ठगी में फंस जाता है, या जिसकी ढैया पाप ग्रह की दशा चल रही हो वो भी झांसे में आ जाता है और बहुत बड़े नुकसान को कर बैठता है। इसके बाद जिन बच्चों की कुंडली में या बड़ों की कुंडली में इस समय खास तौर से शुक्र जो है, शुक्र वैभव का भी कारक है। शुक्र सुख, सांसारिक विलासिता, भोग एवं अच्छी अच्छी वस्तुएं देने का कारक है, और 80% नहीं 90% जिन व्यक्तियों की इस समय ढैया शनि की 7.5 या पाप ग्रह चल रहा हो, उनकी धन हानि की संभावना 100% चल रही है इस समय। तो उनका पैसा
लोग रिटर्न नहीं करते। वैसे भी मीन राशि के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है या उनका पैसा कहीं चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग बाग, एकदम रिटर्न नहीं आएगा। कोई कहीं फाइनेंस, इंश्योरेंस, कोई कंपनी होगी उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। कुछ कंपनी फ्रॉड भी होती है, लेकिन आपका ग्रह अच्छा है तो वहां पैसा जमा किया आपने, टाइम पर मिल जाएगा, जब मिलेगा मिल जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल तुरंत एकदम उसका रिटर्न मिलने नहीं जा रहा है, बल्कि वो पैसा जा ही इसलिए रहा है क्योंकि उसको जाना है, आना नहीं है। वो राशि है सबसे ऊपर मीन, जिसकी हानि की संभावनाएं चल रही हैं। सेकंड नंबर पर आता है कर्क राशि, क्योंकि बुद्धि को भ्रमित करता है। पहले जिस व्यक्ति को एक चौपाई भी है, दारुण दुख देते हैं प्रभु, तो उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं, दिमाग में उसके तरह तरह के विचार आते हैं और वो गलती कर बैठता है। वृश्चिक राशि उसी में शामिल है। इसी श्रेणी में हम क्यों ना मेष, मिथुन और धनु को शामिल करें, क्योंकि इनके मार्ग में आने वाली समस्याएं भी कुछ इसी प्रकार की है। खास तौर से कुछ लोगों के ऐसे नुकसान हो रहे हैं कि वो एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। ग्रह आपको इस शांति से एक जगह बैठने नहीं दे रहा है। तो दो प्रकार की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। नंबर एक तो आपके मन पर, शरीर पर ऐसी गहरी चोट लगी हुई है, युवा वर्ग की बात कर रहे हैं खास तौर से। एक तो नौकरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है, उसके बावजूद भी उनके साथ ठगी या छल कपट, चाहे गवर्नमेंट कर रही है, चाहे कोई प्राइवेट संस्थाएं कर रही हो या इष्ट मित्र कर रहे हो, उनके मार्ग में आने वाली समस्याएं बढ़ रही हैं। और ये पोजीशन मेष के लिए, मिथुन और धनु और मीन के लिए 18 जून 2025 तक रहने वाली हैं। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत पढ़े लिखे लोग, आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स, मान सम्मान जिनका बहुत बड़ा है संसार में, ऐसे लोग बेचारे वो झांसे में आ जाते हैं। तो रीजन क्या है कि ये ग्रह स्थिति के अनुकूल मनुष्य को चलना पड़ता है। लेकिन हमारा काम, जिसे हम जोर जोर से बोल करके लोगों को सावधान करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है कि हमारे से जुड़े हुए लोग किसी झांसे में, धोखे में, परेशानी में ना आए। साथ ही साथ इस समय जिसकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, मान लिया, और वो 12वें स्थान में बैठा है या 12वें स्थान का स्वामी है, और नेगेटिव इफेक्ट्स उसके ऊपर हो रहे हैं, तो शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा या ऐसी जगह फंसता है वो आदमी। किसी को की गारंटी लेगा कि भाई मैं तेरी नौकरी लगवाऊंगा, जिसको पैसा दिया उसने नौकरी नहीं लगाई, तो बीच में ये व्यक्ति है वो फंस जाता है गारंटर के रूप में, और उसके ऊपर मिथ्या आरोप लगते हैं। ऐसी स्थिति ग्रहों की चल रही है उनकी, जिनका शुक्र ग्रह खराब है। खास तौर से शेयर और ट्रेडिंग, इस टाइप के जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क लेते हैं, उनको बचना है ऐसी स्थिति से। खास तौर से उनके नाम दोबारा लेना चाहूंगा: कर्क, मेष, मिथुन, धनु, तुला। शुक्र का जहां छठे भाव से संबंध है, जहां 12वें भाव से संबंध है, कर्म स्थान से संबंध है, छठा, 12वां और छठे और 12वें ग्रह स्थान पर, छठे और 12वें स्थान पर जो ग्रह बैठा है, उसकी दशा में, जब उसकी दशा चलती है, तो धन की हानि, कर्ज लेकर के आदमी मकान बनाएगा, कर्ज लेकर के कार खरीदता है, कर्ज लेकर के अपनी शान और शौकत
बढ़ा लेता है। लेकिन जब आपके इनकम हाउस एकादश भाव या धन कुटुंब वाणी स्थान द्वितीय भाव के स्वामी की दशा जब आती है तो आपने जितना भी पैसा खर्च किया होगा उसका धीरे धीरे रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है 100%। इसीलिए आप लोगों को वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपके शुभ ग्रह आपको पल्लवित, पुष्पित, पोषित और सिंचित करने के लिए आ रहे हैं। आपको बहुत सतर्क होकर अपना इन्वेस्टमेंट करना है, सावधानी से चलना है, गलत खान पान, गलत मित्र, गलत सोच से बचना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, सकारात्मक पहलू सोचिए और जो खराब स्थिति से गुजर रहे हैं ये ध्यान रखना है, ये स्थिति परमानेंट समस्याएं नहीं रहती हैं, कुछ दिन के बाद दूर होंगी। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां जरूर आएंगी, उसका इंतजार कर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।